हेलो एवरीवन, नमस्ते। अब ज़ंस्कर के बाद चलते हैं शिमला की ओर। अब हम जा रहे हैं शिमला। हम सुबह अराउंड 10:30 निकले थे कुल्लू से, और हम श्योर नहीं थे हमें जाना है कि नहीं जाना है, तो फाइनली वी डिसाइडेड कि 10:30 हमें निकलना ही पड़ेगा वहाँ से। तो हम फंस गए थे जाम में स्टार्टिंग में ही। और थोड़ी सी बैक स्टोरी अगर मैं आप लोगों को दूं तो आप सभी को पता है कि इस बरसात में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है हर जगह पर ही, और कुल्लू में भी ऐसा ही हुआ है। आपको पता ही है कि NH बन रहा है यहाँ पे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए थे रोड्स ड्यू टू हैवी रेन्स। और पिछले ही दिन जो DC हैं हमारे कुल्लू के, उन्होंने इवन छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी स्कूल्स में, बिकॉज देयर वाज अ रेड अलर्ट इन द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और इसलिए काफ़ी रोड ख़राब थे, काम भी चल रहा था और व्हीकल्स भी बहुत सारे थे, तो हम बहुत जगहों पर फंसे। हर जगह पे डेब्री ही डेब्री था। मंडी क्रॉस करने के बाद ही हम लोग अपना टाइम ऑफ अराइवल गेस कर सकते थे, और हम शिमला में भी मशोबरा जाने वाले थे, जो ऑलमोस्ट शिमला बस स्टैंड से, अगर आपको पता होगा, कि 1 घंटे की दूरी पर है। ये जो पैच है काफ़ी ज़्यादा डस्टी था NH का, और ये वही पैच है जिसमें अगर आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा तो बियास का जो वाटर लेवल है वो रोड तक आ चुका था, और व्हीकल्स को अलाउ नहीं किया गया था पास करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्कैरी पॉइंट लगता है मुझे जब भी मैं यहाँ से क्रॉस करती हूँ। उसके बाद हम पहुँच गए हनोगी, और ये ऑपोजिट साइड में मंदिर है, और रोड साइड पे जो मंदिर है वो आपको अभी दिखेगा थोड़ी देर में। ये जो गॉडेस है ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपके जर्नी में, इस रास्ते में। और जब भी आप आते हैं कहा जाता है कि यहाँ पर माता के पास सभी को रुकना ही पड़ता है, इन द सेंस कि अगर आप गाड़ी में हैं तो आपका ब्रेक लगता ही ऑब्वियसली, क्योंकि मोड़ पे है। और व्हेन एवर यू आर हियर जस्ट थैंक हर फॉर योर जर्नी। एंड उसके बाद हम लोग आगे निकले तो हमें लग रहा था कि हमने क्रॉस कर दिया है, बट नहीं। और फिर आप देख सकते हैं, आई थिंक ये गौशाला बन रही है, जितना मैं इसके स्ट्रक्चर से गेस कर पा रही हूँ। बट इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम निकल तो गए, बट आप देख सकते हैं आगे कितनी गाड़ियाँ थी हमारे, और हम अगले ही मोड़ पे फंस गए। दूर तक हमें गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही थी, और यहाँ पे हमें अराउंड 30 to 45 मिनट्स लगे हैं क्रॉस करने के लिए। पंडो में वी हैड अ सेंस ऑफ रिलीफ कि चलो हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, अब आगे ज़्यादा नहीं बचा है, ये सोच के हम क्रॉस कर रहे थे। और आपको पता है कि इंसानों को गलतफहमी हो जाती है, और इट्स ओके एंड इट्स नॉर्मल। हम लोग इसके आगे भी फंसने वाले थे, बट हमें ये नहीं पता था। मुझे तो लग रहा था कि यहीं तक है जो हम लोग फंस सकते हैं, या जो थोड़ा सा स्कैरी रास्ता है वो यही है, क्योंकि बहुत जगहों पर लैंडस्लाइड्स हो रहे थे और रॉक्स फॉल हो रहे थे। तो हमें लगा कि यहीं तक है, क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम तो बहुत साफ़ था, और कहा जाता है कि बारिश के बाद वाला जो मौसम साफ़ होता है वही ज़्यादा स्कैरी होता है। उस दिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इन सब इवेंट्स को अकर करने के लिए। और ये जो जगह है इसे कहा जाता है आई थिंक 7 मील। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम फिर से फंस गए। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, क्योंकि 4 लेन का तो आई थिंक 2 लेन बन चुका था, और हमारी गाड़ी बिल्कुल पैक, और हम कहीं नहीं जा सकते थे, गाड़ी में बंद। तो ये देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट मतलब पूरे रोड से जो है वो बंद हो चुके थे, रॉक्स एवरीवेयर, लाइन भी बहुत लंबी थी। जो रास्ते के विजुअल्स थे दे वर वेरी स्कैरी, क्योंकि हम खुद भी ट्रैवल कर रहे थे एंड वी वर जस्ट होपिंग कि हम सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई थी उसके बाद अपनी गाड़ियाँ निकालने के लिए। हम फाइनली सुंदरनगर पहुंच चुके थे। अच्छा लग रहा था इस व्यू को देख के। और ये जो पैच है सुंदरनगर का, इट इज़ नोन फॉर टोमेटो कल्टिवेशन, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और फंसते फंसते हम लोग फाइनली लंच करने के लिए रुके एक जगह पर। ऑलमोस्ट आई थिंक 3:30 हो चुके थे हमें लंच करते करते। फिर हम निकले। जब हम घाघस पुल क्रॉस किए, आप देख सकते हैं मौसम ख़राब हो चुका था और बारिश स्टार्ट हो गई। बीच में ऐसा पॉइंट था जहाँ पर इतनी बारिश हो रही थी, वी वर नॉट एबल टू सी द रोड्स। बट आप देख सकते हैं मैंने इस बार थोड़े से अपने फ्रेंड्स को भी कैप्चर किया है। और फिर हम निकले। तो चलो शिमला पहुँचते पहुँचते मौसम फिर भी ठीक हो गया था, और बारिश हुई तो थी बट हमारे टाइम पर इतनी नहीं हो रही थी वहाँ पर।
एंड इट वाज़ वेरी प्रिटी। हम अपनी डेस्टिनेशन के पास तो थे बट दूर भी थे। मशोबरा पहुंचते पहुंचते हमें रात हो चुकी थी और इसीलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आई वॉज़ वेरी टायर्ड। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।